तो चलिए बच्चा लोग बात करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड एक और सेट की, और इस सेट में बात करेंगे 2 क्वेश्चंस की। तो करते हैं एक क्वेश्चन की बात। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एजेंडा 21, लिस्ट इट्स 2 प्रिंसिपल। मतलब क्या है ना, एजेंडा 21 क्या है और इसके 2 सिद्धांत को ना हमें इसका सूची बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहला क्या है, इसका आंसर है, आंसर कुछ इस तरह से है कि एजेंडा 21 इज द डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर एट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि UNCED। मतलब कहने का मतलब यहाँ तक का ये मतलब हुआ क्या है कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि UNCED में विश्व नेताओं के द्वारा ना साइन किया गया जो है ना एजेंडा 21 ना साइन किया गया एक क्या है, एक घोषणा है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि क्या है ये एक घोषणा है, यानी कि एजेंडा 21 एक घोषणा है जो कि विश्व के नेताओं के द्वारा जो है ना वो साइन किया गया है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में। ठीक है, और ये जो है ना इट टूक प्लेस, ये जो सम्मेलन जो हुआ था ना वो कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो नाम का एक जगह है जो कि ब्राज़ील में है, और वहाँ पे 1992 में ना ये साइन किया गया था, विच टूक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो टाउन ऑफ ब्राज़ील इन 1992। दिस इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, और इसको जो है ना पहला जो है ना वो पृथ्वी शिखर या फिर बोले कि अर्थ जो है ना वो समिट भी माना जाता है, इंटरनेशनल अर्थ समिट माना जाता है। टू प्रिंसिपल्स ऑफ द एजेंडा 21 आर एज फॉलो। देखिए क्या है, पहला है कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉर्पोरेशन, यानी कि क्या होगा ना, वैश्विक सहयोग के माध्यम से ना पर्यावरणीय क्षति या फिर बोले कि गरीबी या और जो है ना बीमारी से मुकाबला करने के लिए ना इसमें जो है ना घोषणा किया गया था। मतलब ये जो डिक्लेरेशन जो शामिल हुआ था ना उसमें क्या हुआ था ना कि वर्ल्ड के सहयोग से, यानी कि पूरे जो है ना दुनिया के सहयोग से क्या करना था, दुनिया के सहयोग से पॉवर्टी के लिए, इन्वायरमेंटल डैमेज के खिलाफ में, ठीक है ना, और जो है ना डिजीज के खिलाफ में ना क्या करता था, लड़ाई लड़ना था, यानी कि कॉम्बैट करना था, उसका मुकाबला करना था। यानी कि विश्व के सहयोग से इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिजीज का क्या करना था, मुकाबला करने के लिए ने एक डिक्लेरेशन को साइन किया गया था। अगला आते हैं, एवरी लोकल गवर्नमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, यानी कि हर जो लोकल जो गवर्नमेंट थी ना उनसे ये एक्सपेक्ट किया गया था, उनसे ये समझा जाता था, माना गया था, उनसे ये एक तरह का रिक्वायरमेंट था कि वो क्या करें ना अपने कंट्री स्पेसिफिक जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसको क्या करे, उसको जो है ना वो एजेंडा 21 में शामिल करे, एक प्लान बनाए और उस पर काम करे। तो इस तरह का जो है ना, यानी कि एवरी लोकल गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। ठीक है, ये हो गया इसका सेकेंड जो है ना प्रिंसिपल। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन इज इन इंडिया, देखिए यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन जो है ना इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ, यानी कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ ना, इस स्टेटमेंट के आधार पे हमें जो है ना क्या करा, हमसे कुछ पूछा जा रहा है और उस पूछे हुए क्वेश्चन को ना हमें आंसर करना है। तो देखिए क्या, इन इंडिया मतलब कि एक स्टेटमेंट है, इन इंडिया सम रीजन्स आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। इसका मतलब ये हुआ ना कि भारत में कुछ क्षेत्र कुछ प्रकार के संसाधनों से समृद्ध है लेकिन कुछ अन्य संसाधनों की कमी है वहां पे। ठीक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? और जो है ना आपको जो है ना अपने स्टेटमेंट को किस चीज़ से सपोर्ट करना है, 3 उदाहरणों से ना अपने कथन को, अपने स्टेटमेंट को ना आप क्या करें, इसको जो है ना समर्थन करें, इसको सपोर्ट करें। तो हम लोग पहले बार में ये कर सकते हैं कि यस, आंसर में क्या कर सकते हैं, यस देयर आर सम रीजन इन इंडिया विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। मतलब क्या होता है ना कि हाँ, भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कुछ प्रकार के संसाधन से समृद्ध हैं लेकिन कुछ अन्य संसाधनों की वहाँ पे क्या है ना कमी है। इसका अंदाजा दिस कैन बी गॉस फ्रॉम बिलो मेंशन फैक्ट, और इस बात का अंदाजा जो है ना हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, जो निम्नलिखित जो बातें हैं ना, बिलो मेंशन जो फैक्ट्स है ना, बिलो मेंशन जो तथ्य है ना, उनसे जो है ना हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए ऐसा कैसे होता है, पहला क्या है ना,
पहला है कि अरुणाचल प्रदेश इज रिच इन वाटर रिसोर्सेज। अब जहाँ तक अरुणाचल प्रदेश की बात है तो देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है ना वो जल संसाधनों से ना वो क्या है, समृद्ध है, लेकिन ढांचागत विकास की कमी है वहाँ पे। यानी क्या है, बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, यानी कि ढांचागत जो डेवलपमेंट होना चाहिए था ना वो वहाँ पे इसकी कमी है। सेकेंड चीज़ है क्या, सेकेंड पॉइंट में है कि द स्टेट ऑफ राजस्थान इज इंडोर्ड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी बट इट लैक्स वाटर रिसोर्सेज। यानी कि राजस्थान जो का राज्य जो है ना वो सौर और पवन ऊर्जा से ना संपन्न है, ठीक है ना, सौर और पवन ऊर्जा से ना वो क्या है, राजस्थान में समृद्ध है, लेकिन यहाँ जो है ना जल संसाधन का बिल्कुल अभाव है, ठीक है। इस तरह से हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात कर दिए। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट का। देखिए लद्दाख की बात है। लद्दाख हैज़ रिच कल्चरल हेरिटेज बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी इसका मतलब हो गया क्या कि लद्दाख में ना समृद्ध संस्कृति विरासत है, लेकिन जल संसाधन और बुनियादी ढांचों का ना वहाँ पे क्या है, कमी है। और इस तरह से ना सिमिलरली स्टेट लाइक झारखंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स बट लैक सम अदर फ्रंट। लेकिन इसी तरह से क्या है ना कि झारखंड का, स्टेट ऑफ झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो है ना वो खनिज और कोयला का ना काफ़ी भंडार है वहाँ पे, या फिर क्या कह सकते हैं क्या कि वो समृद्ध हैं, लेकिन कुछ मोर्चों पे यानी कि कुछ चीज़ों पे ना उनकी वहाँ पे जो है ना कमी है। इसके परिणाम स्वरूप ना क्या होता है, देखिए क्या होता है ना, एज अ रिजल्ट नीड फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, रीजनल, स्टेट एंड लोकल लेवल नेसेसिटेटेड। और इसके वजह से ना, इसके परिणाम स्वरूप में ना राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या फिर बोले राज्य स्तर पे या फिर स्थानीय स्तर पे संतुलित संसाधन योजना की आवश्यकता पड़ी। यानी कि क्या हो गया ना, इसके वजह से क्या हो गया ना, रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ी। थैंक यू, चलो।